नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार के गया में जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे। गया के एक निजी होटल के सभागार में उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार से पूंजी का पलायन और बुद्धि का पलायन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बैंक अगर सस्ती और सुलभ ऋण देगा तो पलायन रुकेगा। 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार नौकरी का रेवाड़ी बात कर बिहार वासियों को झांसा दे रही है। सरकारी नौकरी से बिहार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन देशों में तरक्की है वहां बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था की गई है और रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाती है, इसलिए वहां बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू होने से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी की गठन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने या बनाने की चर्चा होगी। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। लोगों को ये पैसा मिले, लेकिन जैसे सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता है। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता। ये जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 78 साल हो गए। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%। मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी को नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर, बिहार देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन, पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है।
पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं, 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए, 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हैं, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गन चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर आप बोल रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर हैं, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, सर मुझे पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता है कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई। ये सवाल अभी तक